हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार अपने आप को गरीब बताती, उम्मीद तो कम है कि हम युवाओं के लिए कुछ अच्छी खबर आए। क्योंकि जब भी युवाओं के रोजगार या फिर उनके जीविका की बात आती है, पता नहीं सरकार अपने आप गरीब कैसे हो जाती है। पर हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है भाई। उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, तो फिर हम क्यों नहीं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो जैसे कि आपको भी पता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, तो उच्च शिक्षा विभाग में जितने भी कॉलेजेस में रिक्त पद है, जितने भी सीट खाली है, उससे संबंधित एक सवाल विधानसभा के बजट सत्र पर रखा गया है, जिसे श्री मोतीलाल साहू जी के द्वारा रखा गया है कि पूरे प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस में सीट खाली हैं उसकी जानकारी उन्होंने मांगी है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि ये जो भर्ती उसमें होने वाली है कॉलेजेस में, वो कब तक कराई जाएगी। तो आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखिएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में कितने यूनिवर्सिटी हैं और उनमें शैक्षणिक और अशैक्षणिक में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे टोटल 9 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 841 है, 175 है, ऐसे करके पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है कि कितने स्वीकृत पद यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये एक पहला फॉर्मेट है। वैसे एक दूसरा फॉर्मेट भी देख रखा हुआ है सकते यहाँ पे बेसिकली इस फॉर्मेट में ये बताया गया कि किस यूनिवर्सिटी में कितने कार्यरत हैं और कितने पद वहाँ पे रिक्त हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, यहाँ पे कार्यरत में टोटल 86 है और रिक्त कितने हैं यहाँ पे 163। तो ऐसे करके पूरे यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है पूरा टोटल 9 यूनिवर्सिटी की। अब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कार्यरत 0। मतलब पूरे प्रदेश में इतनी गंभीर स्थिति है कि वहाँ पे एक भी ना प्रोफेसर है ना असिस्टेंट प्रोफेसर है, मतलब वहाँ पे कोई लेक्चर टीचर कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे कार्यरत 0 है, जबकि वहाँ पे टोटल रिक्त कितने हैं 36 है ना, 36। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कितने सारे सीट खाली हैं पूरे प्रदेश में। और इसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ बहुत ही सकारात्मक उत्तर दिया गया है कि ये जितनी भी प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर या प्रोफेसर को लेकर के, वो प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन मतलब वो प्रोसेस पे है, अब उसकी प्रक्रिया चल रही है। और मैं बात करूँ भर्ती प्रक्रिया की असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो लास्ट 2019 के बाद से अभी तक छत्तीसगढ़ में इसकी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। श्री मोतीलाल साहू के द्वारा जो क्वेश्चन विधानसभा में इस उच्च शिक्षा विभाग को लेकर के उठाया गया है, उसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक उत्तर उन्होंने दिया है कि ये जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है इसको असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, उसका उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी है। मतलब ये जो प्रक्रिया है भर्ती प्रक्रिया, वो प्रोसेस में है, उसको अभी कुछ महीनों के बाद अब आपको देखने को मिल सकता है कि वो भर्ती प्रक्रिया आ सकती है। पर हाँ, ये हम सिर्फ इसमें उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया में है, अब ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ये किसी को भी नहीं मालूम है। आपको ज्ञात होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एक पात्रता परीक्षा ली जाती है सीजी सेट, उसकी परीक्षा 8 महीने पहले ली गई थी और आज पूरे 8 महीने हो गए हैं, अभी तक उसके रिजल्ट नहीं आए हैं। तो सीजी सेट की रिजल्ट भी पूरी प्रक्रिया में है और जब तक सीजी सेट का रिजल्ट नहीं दिया जाता है तब तक जो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा है उसकी आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से सीजी सेट के पेपर को पेंडिंग रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई रीजन होगा कि वो इतना जल्दी क्यों नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सीजी सेट का रिजल्ट दे देते तो उन्हें भी पता है कि रिजल्ट देने के बाद भर्ती प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। तो जितने भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का इंतजार कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो अपनी तैयारी करते रहे हैं। क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में होने वाली भर्ती पर कुछ नहीं कहा जा सकता, अचानक से कुछ भी हो जाता है। अभी रिजल्ट आ जाएगा, कुछ दिन बाद वैकेंसी आ जाएगी। तो अपना तैयारी इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि अगर 1 महीने बाद भी वैकेंसी आता है तो हम उसको क्रैक कर जाए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरी चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।